रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की बात करें तो जो वैल्यू है हमारी, याद रखना वैल्यू मेथड, वैल्यू रिटर्न डाउन का मतलब जो हमारा डेप्रीशिएशन है, डेप्रीशिएशन का जो वैल्यू है हमारा हमेशा हर बार कम होता जाएगा। पहले डेप्रीशिएशन कितना है हमारा 10, फिर हमारा क्या है 9, फिर क्या है हमारा 81, इससे आगे जाऊंगा तो मेरा ऐसा नहीं है कि 8200 हो जाएगा, इससे आगे इससे कम ही होगा। तो जो डेप्रीशिएशन की वैल्यू है हर बार डाउन होता गया, डाउन का मतलब कम होता गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। दूसरा रिड्यूसिंग कॉस्ट मेथड, कॉस्ट को कम करता है। देखो कॉस्ट, रिड्यूसिंग कॉस्ट, अगर मैं यहाँ पे 3 साल डेप्रीशिएशन टोटल करवा लूँ तो आप बोलोगे सर 3 सालों को तो 30,000 है, क्योंकि डेप्रीशिएशन भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे बिजनेस के लिए खर्चा माना जाता है। अगर डेप्रीशिएशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए खर्चा है तो बहुत सिंपल सी बात मैं बताऊं आपको, तो खर्चा है तो ये कहीं ना कहीं हमारे कॉस्ट, खर्चे को हम कॉस्ट तरीके से भी ट्रीट कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पे रिड्यूसिंग कॉस्ट, यानी कॉस्ट हमारा इस वाले मेथड से लगाओगे तो खर्चा कम होगा, आपका कहना है। अगर मैं यहाँ पे 3 साल का डेप्रीशिएशन लगाऊं तो 19 और 8 कितने हो गए, 27,100। तो अगर मैं खर्चे की बात करूं तो खर्चा मेरे लिए कॉस्ट है, तो इस वाले मेथड में खर्चा कितना हो रहा है हमारा 30,000, इस वाले मेथड में खर्चा कितना हो रहा है 27,100। अमाउंट सेम था, रेट सेम था, बस मेथड बदला है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, रिड्यूसिंग कॉस्ट मेथड। मेरे कॉस्ट को कम कर देता है, मेरे खर्चे को कम कर देता है कंपेयर टू एसएलएम। इसके बाद डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी जो बैलेंस निकलेगा, जो बैलेंस घट के, डिमिनिशिंग मतलब होता है घट के, जो बैलेंस हमारा घट के आएगा उसके ऊपर डैप लगाना है, जो बैलेंस घट के आएगा उसके ऊपर डैप लगाना है, तो इस हिसाब से इसका नाम रखा गया।